नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अध्ययन गुरु में। दोस्तों, मैं हर्ष मिश्रा लेके आया हूं आपके लिए बिंदास खबरें देश और विदेश की। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको देश विदेश की सैर कराता हूं इस सेशन में, और एग्जाम की दृष्टि से आपके जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। इसी क्रम में आज मैं ये सेशन एक विशेष रूप से लाया हूँ जिसमें मैं आपको एक विवादित मुद्दा, मतलब जो न्यूज में रहता है बहुत ज्यादा, शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, उसके बारे में लेके आया हूं। इंफॉर्मेशन सारी आपके लिए लेके आया हूं। उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास कॉपी और पेन होगा, साथ में इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप आपके साथ होगा, और आप खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आपका प्यार मुझे अपनी वीडियो पर मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आपका। ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिए और अपना प्यार से सपोर्ट भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए वीडियो को। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना ये धमाकेदार मजेदार सेशन। ये कहानी सुन के आपको मजा भी आएगा और साथ में आपकी इंफॉर्मेशन भी बढ़ेगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सेशन में मैं बात करूंगा एलेक्सी नवाल्नी की। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी आप बवाल ले आए हो, आप एक रोज ना रोज एक नया नया मुद्दा ले आते हो, समझ ही नहीं आ रहा, ये अंग्रेजी नाम लिख दिया है और कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। तो मैं अभी आपसे कह रहा हूँ थोड़ा ठंड रखो बच्चों, अभी आपको समझ आएगा कि क्या बवाल मैं बता रहा हूं। ये है दोस्तों एलेक्सी हिंदी वाले बच्चों के लिए लिख दिया मैंने, एलेक्सी नवाल्नी है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि सर अब इसके बारे में भी तो बताइए, आप बार बार नाम पढ़े जा रहे हो। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा रुक जाओ, ठंड रखो। दोस्तों, ये रसिया गए हैं। तो आपने कहा सर रसिया गए हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो मैं फिर से आपसे बोलूंगा थोड़ी सी और ठंड रखो, अभी सब आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी। दोस्तों, कौन है ये? पहला क्वेश्चन ये उठता है। फिर ये रूस है, रूस से है, तो ये रूस से यहाँ पे क्या आ गए, मतलब मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ। दूसरी बात, ये न्यूज में क्यों है? तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आ रहे होंगे, तो धीरे धीरे एक एक को डिस्क्लोज करते हुए चलते हैं। दोस्तों, ये एलेक्सी नवाल्नी रूस से हैं। अब रूस से हैं तो ये न्यूज में क्यों आए हैं? दोस्तों, क्या हुआ, अभी इनको जहर दिया गया, पॉइजन दिया गया। अब आप कहेंगे सर आप तो पहेलियां बुझा के ही रह गए हो, बता नहीं रहे हो, मतलब क्या जहर दिया गया समझ ही नहीं आ रहा। मैं फिर से आपको कहूंगा थोड़ी सी ठंड और रखो, अभी सारा मुद्दा क्लियर हो जाएगा। तो इनको नोविचोक नाम का, कौन सा दोस्तों? नोविचोक नाम का इनको पॉइजन दिया गया। अच्छा, आप कहेंगे सर दिया क्यों गया? मैंने कहा अभी रुको, अभी बताता हूं। तो दोस्तों, आपको मालूम है रूस के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। पुतिन है, बिल्कुल सही बात है, और ये बहुत दिनों से है, ये भी मालूम है आपको। गुड, ये तो मालूम होना ही चाहिए आपको। तो दोस्तों, इनको क्या हुआ, एलेक्सी नवाल्नी है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, बिल्कुल सिंपल रूप में समझाऊंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसे अपने यहाँ बीजेपी कांग्रेस होती है, मान लीजिए जो बीजेपी के हेड हैं मोदी जी, वो है पुतिन जी, और कांग्रेस के हेड हैं वो है राहुल जी हैं अपने इंडिया में, लेकिन रूस में मान लेते हैं एलेक्सी नवाल्नी जी हैं। दोस्तों, हुआ क्या? हुआ ये कि इनको अभी ना नोविचोक नाम का जहर दिया गया, ये आपको मैंने बताया। अब नोविचोक नाम का जहर दिया गया, अब इसके पीछे में कोई ना कोई रीजन होगा कि इनको जहर दिया क्यों गया, और ये रूस में ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है कि पुतिन के ऊपर इन्होंने ब्लेम लगाया कि जो वहां के प्रेसिडेंट है, जो सबसे दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, जो मतलब पावरफुल मैन में आता है, मोदी उसके बाद आते हैं, उसको मतलब उसने इनको जहर दिया। थोड़ा सा अटपटा लगा होगा ना कि इतना पावरफुल इंसान ये आम इंसान को क्यों मारना चाहेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये कोई मुद्दा आज का नहीं है दोस्तों, ये 2030 से है। आप कहेंगे सर आप तो अजीब हो, 2013 का मुद्दा आज पढ़ा रहे हो। मैं कहा अभी रुको, अभी तो बताता हूं। 2013 से इनको लगातार मारने की कोशिश की जा रही है। आप कहेंगे आप सर मारने की कोशिश क्यों की जा रही है, क्यों की जा रही है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस्तों,
2013 से इनको लगातार जहर देने की कोशिश की जा रही है। रूस के एक अखबार है दोस्तों, रूस का एक जो न्यूज़पेपर है, जैसे अपने यहाँ लोकल होते हैं वहां का भी होगा, तो उसके अनुसार 2013 में ही ये जब एलेक्सी नवाल्नी ये पहले एक कंपनी में काम करते थे, मतलब ये भी कुछ जैसे अपने यहाँ प्राइवेट कंपनियां होती है ना, उस टाइप में ये काम करते थे। बाद में ये जॉब छोड़ के सोशलिस्ट बन गए, जैसे नहीं सामाजिक कार्यकर्ता जिसको बोलते हैं, वो बन गए ये। अब जब बन गए, जब 2013 में ये जब कार्यकर्ता में कन्वर्ट हुए, तभी से वहां के एक अखबार ने न्यूज निकाली कि इनको ना मार दिया जाएगा। अब ऐसा इन्होंने क्या किया कि इनको मार दिया जाएगा, ऐसा क्यों? 2013 में उस अखबार ने कहा कि ये मार दिए जाएंगे, और उसके बाद से लगातार इनको ऐसे ऐसे जहर दिए गए जिसका नाम भी मतलब सुनते हैं तो समझ ही नहीं आता, कई कंट्री समझ ही नहीं पाते कि ये जहर इतने स्ट्रॉन्ग आ कहां से रहे और मतलब क्या हो क्या रहा है। और एक चीज और मैं बता दूं, 2013 में एक अखबार ने यह भी निकाला कि जो पुतिन है वो इनसे डरते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, जो पूरे वर्ल्ड का एक पावरफुल इंसान है, पुतिन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, किसने नहीं सुन रखा है उससे जो है, ये जो पुतिन है वो अलेक्सी नवाल्नी से डरते हैं। बड़ा अजीब लग रहा है। अब आइए थोड़ा सा डिस्क्लोज करते हुए स्टोरी चलते हैं। दोस्तों क्या हुआ, जब ये सोशलिस्ट सामाजिक कार्यकर्ता बने वहां के, तो वहां पे क्या हुआ, इन्होंने मतलब ये पुतिन के पीछे पड़ गए। पुतिन के पीछे कैसे पड़ गए दोस्तों? आपको मालूम है पुतिन 22-23 सालों से लगातार कॉन्टिन्यू वहां के प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है। तो आइए पहले इस कहानी को डिस्क्लोज करने के लिए थोड़ा सा पुतिन के बारे में जान लेते हैं, तभी ये कहानी हमें बिल्कुल समझ आ जाएगी और आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं पुतिन के बारे में जानते हैं कि दोस्तों आइए जान लेते हैं पुतिन के बारे में। मैंने यहाँ लिख दिया है 1952 में ये बॉर्न हुए। अच्छा, मैं आपको उससे पहले एक इंफॉर्मेशन बता दूं, 1991 से पहले जो रशिया हुआ करता था वो उसको हम लोग बोलते थे USSR। 1991 में ये USSR 15 कंट्रियों में टूट गया, 15 कंट्रियों में बट गया, 15 कंट्री में टूट गया। और उसी में एक कंट्री कौन सा है? उसी में एक कंट्री है रूस। दूसरा फैक्ट भी जान लीजिए, रूस रूस और उसके साथ एक देश और है, उसका नाम आपको बताना है क्या, और है क्या मतलब विशेषता कि रूस है वो यूरोप और एशिया दोनों के बॉर्डर में पड़ता है। मतलब ये एशिया में भी काउंट होता है, इसका एक बॉर्डर एशिया में भी पड़ता है और इसका आधा पार्ट उसमें यूरोप में भी पड़ता है। और दूसरी कंट्री कौन सी है जिसका एक पार्ट एशिया में पड़ता है और दूसरा जो पार्ट है वो यूरोप में पड़ता है, ये आपको बताना है। आइए अब रूस के बारे में मैं आपको बता ही दिया। तो 1952 में तो यूएसएसआर था, तो ये वहां पे बॉर्न हुए, ठीक है। 1976 में इन्होंने ज्वाइंट केजीएफ करे। केजीबी क्या है? केजीबी वहां की खुफिया एजेंसी थी, उन्होंने इसमें काम किया। किसने? पुतिन जी ने, अपने पुतिन चाचा ने। तो 1985 से 99 तक ये जर्मनी में रहे। जब जर्मनी में किसके रूप में? केजीबी के एजेंट के रूप में। जासूसी नहीं होता जैसे अपने अजीत डोभाल करते हैं, वैसे इन्होंने करी। 1991 में देखना, जोड़ना ईयर्स, 1991 में ये पॉलिटिक्स में उतरे। किस में उतरे? पॉलिटिक्स में उतरे। 1996 में इनको चुनाव पहली बार ये लड़े और ये जीत गए। पहले ये दोस्तों मैं बता दूं, प्रेसिडेंट पद नहीं हुआ करता था, पहले प्राइम मिनिस्टर का पद हुआ करता था रशिया में। अब देखिए, क्योंकि 1991 के बाद रूस मतलब कि रूस जो बन चुका था, यूएसएसआर टूट के रूस बन चुका था। अब 1991 में ये यहाँ पे आ गए, रूस में ही रहने लगे। फिर इन्होंने इलेक्शन लड़ा, फिर 1999 में फिर इन्होंने इलेक्शन लगा, 2000 में फिर ये, 2040 में फिर ये बने, 2012 में फिर ये बने, 2018 में दोबारा चुनाव हो रहे थे, फिर ये खड़े हो गए। अब आप एक बात बताइए, जो एक बंदा
कितने सालों से मतलब पूरा रसिया का राज कर रहा है। क्या कर रहा है? एक राज टाइप का कर रहा है पुल का, मतलब पूरा ही राज, मतलब पूरा घेरे हुए रसिया को, कहीं और जाने नहीं दे रहा, अपने किसी को गद्दी नहीं दे रहा कि अब भैया जो कुछ है अब हम ही है, मानो चाहे ना मानो। तो क्या हुआ, एलेक्स नवाल्नी थे, वो इनके पीछे पड़ गए। जब वो सामाजिक कार्यकर्ता बने तो इनके पीछे पड़ गए और उन्हें ये बात पता लगने लगी कि ये बंदा जो है पुतिन, ये सही नहीं है। सही कैसे नहीं है? ये भ्रष्टाचार है, मतलब भ्रष्टाचार फैलाता है, भ्रष्टाचारी है, मतलब ये करप्टेड है। तो ये ब्लॉग लिखने लगे। ब्लॉग जानते हो दोस्तों क्या होता है? ब्लॉग मतलब ऑनलाइन ये लिखा जाता है, जैसे मैं एक लेख लिखने लगूं किसी के बारे में, किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए, ये ब्लॉग उसे बोलते हैं। तो ये ऑनलाइन ब्लॉग लिखने लगे। उससे ये आए न्यूज में कि भाई अब पुतिन के ऊपर लगने लगा आरोप कि पुतिन भी करप्टेड है, क्योंकि पुतिन की जो इमेज बनी हुई है वो दुनिया में ऐसी बनी हुई है कि पावरफुल इंसान है एक तो, और बहुत ज्यादा ऑनेस्ट टाइप के, अपने कंट्री का ख्याल रखते हैं, कहीं को कंट्री में झुकने नहीं देते किसी को भी, मतलब ऐसे टाइप को रसिया को कहीं नीचे नहीं आने देते। तो इस टाइप की इमेज बन रखी थी। जब इन्होंने देखा कि भाई ये बंदा मतलब हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि हम तो भ्रष्टाचारी हैं और इनको हटाओ पद से, तो ब्लॉग ये लिखने लगे थे। फिर इनके ऊपर लगातार 2013 से ही जहर देके इनको कोशिश करा कि इनको मारा जाए कैसे भी, बहुत बार कोशिश करा। तो आप कहेंगे सर क्या रसिया के पॉइजन में इतनी दम नहीं है कि इनको अभी तक मारा नहीं जा सका? दोस्तों ऐसा जहर दिया जाता है ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब जैसे मान लीजिए हम वो रसिया पुतिन जी हैं, पुतिन चाचा अपने ऐसा जहर दे दें कि ये तुरंत मर जाए, तो सवाल नहीं खड़े हो जाएंगे कि लो पुतिन ने डर के मारे इनको मरवा दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसे नहीं जाता। तो हम न्यूज में क्या है, इनको अभी 20 अगस्त को 2020 को फिर जहर दिया गया। उस जहर का नाम मैंने लिख दिया नोविचोक। क्यों दिया गया? 2008 में जो रसिया का जो प्रेसिडेंट थे पुतिन, और 2018 में फिर दोबारा चुनाव, जब इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो अब ये खड़े होने जा रहे थे, जब क्योंकि सब रसिया की जनता इनको जान चुकी थी और ये इनके ऊपर आरोप लग चुके थे। तो इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर सेंसेशन लगवा दिए, कहा कि ये बंदा अपने राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है, और केस वेस डाल के इनको रुकवा दिया कि हम तुम्हें चुनाव बेटा नहीं लड़ने देंगे, तुम चाहे कुछ भी कर लो। मतलब एक तरह से इन्होंने ये कहा रसिया के जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो हूं वो मैं ही हूं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर अलग है, इन्हीं की वजह से इन्होंने, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, जब इन्होंने देखा कि मेरी अब मतलब प्राइम मिनिस्टर का एक कार्यकाल होता है कि दूसरी बार आप बन नहीं सकते, तो इन्होंने अपना दिमाग लगाया और जो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन होता है उनमें पता क्या किया, उसमें इन्होंने कहा कि हम प्रेसिडेंट का भी पद ला रहे हैं ताकि हम बने रहेंगे, आजीवन बने रहेंगे। तो इन्होंने ये दिमाग से खेल गए। तो जब ये खड़े हो रहे थे तो इन्होंने खड़े नहीं होने दिया। फिर 2013 से लगातार इनको जहर देने की कोशिश की जा रही थी, और 20 अगस्त 2020 को इनको नोविचोक नाम का जहर दिया गया। अब ये दोस्तों ये कैसे जहर है, मतलब कैसे दे दिया गया है? जब ये जानते थे कि मेरे ऊपर हमले हो रहे हैं लगातार 2013 से, तो इन्होंने क्या चाय पानी में घोल के दे दिया? नहीं दोस्तों, ये अपनी एक जैसे असेंबली करके जा रहे थे, मतलब स्पीच वगैरह देके जा रहे थे प्लेन से, ये रसिया आ रहे थे, तो एयरपोर्ट में इनको जहर दिया गया। ये जहर होता कैसे दोस्तों? तो इन्हें नोविचोक नाम का जहर कैसे दिया गया? एयरपोर्ट पे दिया गया। अब आप कहेंगे सर आप अजीब हैं, ये नोविचोक इन्हें मालूम है ये मरने वाले हैं, मतलब इनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, तो क्या इन्होंने को ऐसे ही दे दिया गया कि बस इन्होंने पी लिया फिल्मों जैसे? नहीं दोस्तों, नोविचोक नाम का जहर इतना खतरनाक जहर है, मैं आपको बता दूं, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूज हुआ था उसका 50,000 गुना खतरनाक जहर है दोस्तों। ये पता नहीं लगा पाया दोस्तों, कोई देश वाले जो वहां रसिया में इलाज चल रहा था पहले, जहां ये उतरे थे, वहां डॉक्टर्स पता नहीं लगा पाए कि ये जहर है कौन सा। दोस्तों इन्हें दिया कैसे दिया, पहले बताता हूं, इन्हें दिया कैसे गया और कैसे इनके अंदर गया। दोस्तों ये जहर होता है, वो क्या होता है, आपकी स्किन से भी ऑब्जर्व हो जाता है। मान लीजिए मैंने जहर लाया और आपकी स्किन पे लगा दिया, तो वो स्किन के माध्यम से ही ऑब्जर्व हो जाएगा, और क्या होगा, जो नर्व्स हैं वो जाके फटने लगेंगी। मतलब समझ रहे हो दोस्तों, तुरंत मौत हो जाएगी। जैसे ही अंदर गया वैसे ही ये फटने लगा। तो इनको दिया कैसे गया कि किसी ने इनके अंडरवियर में
किसी ने इनके अंडरवियर में थोड़ा सा जहर लगा दिया, तो वहां से इनकी बॉडी में अंदर पहुंच गया। जब ये प्लेन में बैठे थे तो इनको ऐसा लगा कि यार हम मरने वाले हैं, मतलब इनको लगा यार साइड इफेक्ट, देखा नहीं यमराज जी आ रहे होंगे रास्ते में, तो इनको दिख गया कि भैया हम थोड़ा चलने वाले हैं, हम जाने वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया, पायलट से बोला या वहां के क्रू से बोला कि अब भैया यहाँ प्लेन उतार दो, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तो इनको ले जाके तुरंत ही अस्पताल में जाया गया। जहां पहले उतरे वहां नहीं लगा पाए डॉक्टर पता कि ये कौन सा नामक जहर है और मतलब ये इतनी जल्दी रिएक्ट कैसे कर रहा है। फिर इनको तुरंत एयरलिफ्ट करके जर्मनी पहुंचाया गया। अच्छा, जर्मनी पहुंचाया गया। जर्मनी में डॉक्टरों ने पता लगा लिया और बाय लकी मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इनको बचा लिया गया। नोविचोक नाम का जहर इनको बताया गया कि दिया गया, जो कि अंदर जाके स्किन ऑब्जर्व हो जाता है और नर्व से फट जाता है। अच्छा, आप कहोगे सर आपको इतनी बातें कैसे पता चली, क्या आपको सपने आ रहे थे कि आप वहां बैठे थे? नहीं दोस्तों, क्या हुआ है, इन्होंने एक इनका यूट्यूब चैनल है, उस पे ही एक वीडियो अपलोड की जो बहुत तेजी से वायरल हुई। इसमें मिलियन से भी मिलियन बिलियन ट्रिलियन व्यूज हैं लगभग। क्या हुई, इन्होंने जिस ऑफिसर मतलब इन्होंने एक ऑफिसर को, जो केजीएफ वाले को ऐसे फोन किया कि ये भी एक ऑफिसर है। तो इन्होंने ये फोन करके पूछा, ये बताओ कि एलेक्सी वो बच कैसे गया। तो जब उसने ये सोचा कि ये तो हमारे ऑफिसर हैं, तो वो इनको बताने लगा कि हमने ऐसे ऐसे जहर दिया था, उनको ऐसे दिया गया। वही रिकॉर्डिंग इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली। अब जब पुतिन से पूछा गया, क्या पूछा गया दोस्तों, कि आपने एलेक्स नवाल्नी को मरवाने की कोशिश की है, तो पुतिन ने बड़ा हंसते हुए जवाब दिया कि दोस्तों मैं इतने साल से यहाँ बैठा हूं, मैं जो चाहता हूं तो ब्रिटेन में भी जिसको मुझे मरवाना होता है उठवा के मरवा देता हूं। तो क्या मैं इतना पागल हूं कि अपने देश के एक जो नागरिक है मैं उसको मरवा नहीं पा रहा, इतना मतलब ऐसे जहर दे के मरवाना चाह रहा हूं, मैं तो डायरेक्ट मरवा दूंगा। ये सुनकर रिपोर्टर सारे हंसने लगे। फिर क्या हुआ, ये जर्मनी से, अब आज की न्यूज क्यों आई ये भी सुन लो कि मैंने आज क्यों पढ़ाया। ये तो अगस्त की न्यूज थी, 20 अगस्त 2020 को इनको नोविचोक दिया गया था। और आज की न्यूज क्या है दोस्तों, ये जर्मनी से लौट रहे थे इलाज करवा के रशिया में। जब ये लौटे तो इन्होंने ये कहा था, अब इनसे ये कहा जा रहा था कि आप भाई रसिया मत जाओ, नहीं तो वहां फिर मार दिए जाओगे, फिर हम नहीं बचा पाएंगे। तो इन्होंने ये वीडियो डाल के कहा, भले ही मुझे वो गिरफ्तार कर ले लेकिन मैं जाऊंगा जरूर, मैं रसिया जरूर जाऊंगा। भाई पुतिन नामक व्यक्ति इससे डरता है तो ये तो अपना फायदा उठाएगा ही। ये भाई साहब 36 का सीना लेके वहां पहुंच गए। जब पहुंच गए पुतिन ने इनको धरवा लिया, मतलब पकड़वा लिया इनके ऊपर ये कह के आरोप लगाए कि अपने देश के लिए ठीक नहीं है, ये अपनी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, अपने देश को बदनाम कर रहे हैं, ये कह के इनको पकड़वा दिया। हो सकता है इनको मार भी दिया जाए, क्योंकि पुतिन का इतिहास है ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो कि कई मेरे पास नाम भी है, लेकिन वो आपके इंपॉर्टेंस या मतलब एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। वो नाम भी है जो कई सालों से रसिया को सर्विस कर रहे थे। एक स्पाई थे, स्पाई उनको बोलते हैं, जासूसों को बोलते हैं। तो वो पहले रसिया के लिए काम करते थे, फिर जब उन्हें खतरा लगा तो उन्होंने सब काम धाम छोड़ के ब्रिटेन में अपना घर मकान बना लिया और वहीं रहने लगे। लेकिन पुतिन ने उनको भी मरवा दिया। ऐसे एक नाम नहीं है दोस्तों, ऐसे 4-5, मतलब 4-5 क्या, मैं क्या ही बताऊं आपको, बहुत सारे नाम हैं, हर एक नाम को डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही इनको धर लिया गया। अब पूरा वर्ल्ड, इवन जो ह्यूमन राइट्स का होता है ना, जो रोता गाता रहता है अपने पाकिस्तान की तरफ लेता रहता, वो भी क्रिटिसाइज कर रहा है। किसको? पुतिन को क्रिटिसाइज कर रहा है कि अगर आपने इनको नहीं छोड़ा, अगर यार इनको मार दिया गया तो इसके लिए रसिया की बहुत बड़ी बदनामी होगी, वो भी वर्ल्ड लेवल पे। और आप साथ में ये तो जानते ही हैं कि यूएस और रसिया जब से यूएसएसआर अलग हुआ था, 36 का नहीं 52 का आंकड़ा चलता है। मतलब ना यूएसए रसिया को देखना चाहता है और ना रसिया यूएसए को देखना चाहता है। मैंने तुम्हें याद हो तो स्काइज और ट्रीटी पढ़ाई थी ना, सब डिस्क्राइब किया था ना, तो वैसे ही है। तो दोस्तों न्यूज ये है जो विवादित ये न्यूज में रही है, मैं द हिंदू से निकाल के लेके आया हूं ये सब फैक्ट्स आपके लिए, कि ये जो है फिर से धर लिए गए हैं। कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ भी सकता है
या आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आई होप सो गाइस, मैंने सारे आपको फैक्ट्स एक एक करके एक्सप्लेन कर दिए हैं कि अलेक्सी नवाल्नी कौन थे, इनको क्यों मारा गया, पुतिन का पूरा टेन्योर, ये कब कब क्या रहे, और ये फिर बने प्रेसिडेंट। ये जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इन्होंने देखा कि मेरा कार्यकाल खत्म हो रहा है, प्रेसिडेंट की जो पद होता है वो ले आए। बाकी इनको नोविचोक नाम का जहर दिया गया। ये जहर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका नाम रट लेना। आप कहोगे सर क्या ऐसा ये जहर मुझे खाना पड़ेगा? अरे नहीं, खाना वाना नहीं पड़ेगा यार, ये जो है पूछ सकता है, क्योंकि आप इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। वर्ल्ड वार सेकेंड में जो केमिकल छोड़े गए थे ना, 5000 गुना ज्यादा इससे ज्यादा खतरनाक है। आप सोच लीजिए कि केमिकल के मामले में रसिया ना हमेशा ही आगे रहा, तो कितना खतरनाक जहर होगा। एक बार इनको एक नामक, मैं खत्म करने से पहले एक बता दूं, इनको एक ऐसी स्याही फेंक दी गई थी इनके मुंह पे, जैसे आपने देखा है जो मार्बल्स में जो हरा हरा कलर का नहीं होता है, क्या नाम है उसका, हल्क, वैसा ही फेस हो गया था इनका। बॉडी तो नहीं हुई थी, बिल्कुल ग्रीन फेस हो गया था। ये बहुत बार अटेम्प्ट झेल चुके हैं जहर के, लेकिन लकली बच जाते हैं, लेकिन अभी इनको धर लिया गया। आई होप सो दोस्तों ये सेशन आपके दिमाग और कॉपी में दोनों में नोट हो चुका होगा और सारी चीजें आपको समझ आ चुकी होगी। अगर समझ आ गई है तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब तो करना ही है, हमसे जुड़े रहना है। और ऐसी अच्छी अच्छी खबरें आपको मैं देता रहूंगा, अपडेट रखूंगा परमानेंट। तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और आप पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए। मैं ऐसी अच्छी अच्छी न्यूज आपके लिए लाता रहूंगा। जय हिंद दोस्तों।